वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है आपका 2022 से 23 तक का जो आपका अब सेशन चलेगा। जो अब नए बच्चे 11th से 12th में आए हैं उनके लिए ये सिलेबस है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीबीएसई का टर्म वाइज वाला सिस्टम था वो अब खत्म हो चुका है। अब आपके एनुअल एग्जाम होंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला जो सिस्टम है वो सीबीएसई ने खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये तो पता होगा ही। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें, यहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी बुक है इंग्लिश की, वो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। ओके, फ्लेमिंगो बुक में क्या था कि पिछले साल कुछ चैप्टर डिलीट हुए थे जो कि इस बार वापस आ गए हैं, ठीक है। डिलीट नहीं है, अब वो कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो बच्चे, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी का इंडेक्स है मेरे सामने, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका सिलेबस है, तो हम मैच करते चलेंगे और जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको डिलीट करते चलेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग द लास्ट लेसन आपको पढ़ना है, तो आप इसको टिक कर दीजिए, पढ़ना है। लोस्ट स्प्रिंग आपको पढ़ना है जी, यहां पे टिक कर दिया। डीप वाटर आपको पढ़ना है, डीप वाटर टिक हो गया। रेड ट्रैप आपको पढ़ना है, ये भी आपको टिक कर दिया। इंडिगो पढ़ना है भाई, इंडिगो भी टिक हो गया। पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ना है, तो ये भी हमने टिक कर दिया, पढ़ना है। द इंटरव्यू पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना है। गोइंग प्लेसेस पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो जैसा कि आप अगर देखेंगे तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल बहुत से चैप्टर इसमें डिलीट थे जो कि अब डिलीट नहीं है, आपको पढ़ने हैं, आपके पेपर में पूछा जाएगा। पोइट्री की अगर हम बात करें तो माई मदर एट 66, ठीक है, ये पोइट्री आपके सिलेबस में है। और कीपिंग क्वाइट की बात करें तो ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन अब आप सोचोगे ये दूसरी वाली कहां गई, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो बच्चे ये डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। क्रॉस कर दो उसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में, ताकि आप गलती से इसे पढ़ना बैठो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हाँ जी बिल्कुल पढ़नी है। अ रोड साइड स्टैंड, ये भी आपको पढ़नी है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी आपको पढ़नी है। तो जैसा कि हमने देखा फ्लेमिंगो से सिर्फ पोएम डिलीट है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सो आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। विस्तास आपकी सेकंड बुक है, इसमें से क्या क्या डिलीट है आपको बता देता हूं। अपनी बुक साथ में लेके बैठना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बच्चे, लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा सिलेबस है। राइट साइड में एनसीईआरटी का इंडेक्स है। द थर्ड लेवल आपको पढ़ना है, ये चैप्टर आएगा। द टाइगर किंग, ये भी पढ़ना है, ये भी आएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी आपको पढ़ना है, ये आपका आएगा। द एनिमी, ठीक है, द एनिमी आएगा। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट भी आएगा। अब ये पांचवा कहां गया आप सोचोगे, ये तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब ये डिलीट है। शुड विजार्ड हिट मोमी नहीं आएगा, इसको डिलीट कर लीजिए, इसको अभी आप क्रॉस कर दीजिए। फिर उसके बाद है इवान स्ट्राइजन ओ लेवल, ये भी नहीं लिखा हुआ आपके सिलेबस में, इट मींस ये भी डिलीट है, इसको भी आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है। और आपको बता दूं पिछले साल तक था ये सिलेबस में, लेकिन अब ये डिलीट है। फिर उसके बाद है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, जबकि ये पिछले साल नहीं था, अब आपको पढ़ना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी जो विस्टास बुक है वहां से शुड विजार्ड हिट मॉमी और इवान स्ट्राइजन ओ लेवल डिलीट है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये तो बात हो गई चैप्टर्स की और पोम्स की, जो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से दोनों बुक से कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। अब अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें तो पिछले साल क्या था कि एक टॉपिक वाइज दिया हुआ था कि क्या क्या फर्स्ट टर्म में आएगा, क्या क्या सेकंड टर्म में आएगा। अब आपका एनुअल पेपर है तो वो अलग से नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, नोटिस की तैयारी कर लेना, नोटिस आपका आएगा, ठीक है। 5 नंबर का नोटिस होगा आपका। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई, ये भी आपको पढ़ लेना है, 5 नंबर का होगा आपका, आएगा पेपर में। लेटर्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। 120 से 150 वर्ड्स का लेटर लिखना होता है आपको। अब इसमें जॉब लेटर हो सकता है, एडिटर वाला हो सकता है, ठीक है। जो टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं इसकी तैयारी आपको करके रखनी है। 5 नंबर का लेटर आएगा। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ये दोनों भी आपको तैयार करके रखने हैं, 5 नंबर के आएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा राइटिंग सेक्शन में क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें पोस्टर वोस्टर वाला सीन खत्म हो गया है, वैसा कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है आपका,
ठीक है, जो पहले पोस्टर मेकिंग वगैरह का होता था वो अब कुछ भी नहीं है। जो जो आ रहे थे मैंने आपको समझा दिया, यही आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। जो जो बताया है इसको पढ़ना शुरू कर दो। अब बात रही कि आपको तैयारी कैसी करनी है, तो हमने सारी वीडियोस बना रखी हैं, जो मिसिंग होगी वो जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और ज्यादातर हमने अपनी तरफ से बना रखी है, चाहे पोम्स हो, चाहे चैप्टर हो, या राइटिंग सेक्शन हो, सब बना रखा है, जिसका लिंक आपको अभी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको चेक कर लेना। कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देंगे मैसेज को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो अभी से ही, इसी टाइम, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।